वह जयपुर से आ रही है, जहां जनाना अस्पताल में एक बड़ा हादसा टला है। नर्सिंग विंग में छत का प्लास्टर गिरा। जिस समय प्लास्टर गिरा तो विंग में नन्हे बच्चे थे। हालांकि किसी को भी चोट नहीं आई है। प्लास्टर गिरने से नर्सरी विंग में हड़कंप मच गया है। घटना के तुरंत बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो वहीं बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। अस्पताल में प्लास्टर गिरने का ये पहला मामला नहीं है। एसएमएस समेत कई अस्पतालों में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। तो सिर्फ अस्पतालों की नहीं बल्कि अगर सरकारी कार्यालयों की बात करें तो सभी की हालत लगभग कुछ ऐसी ही बताई जा रही है। आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ ये प्लास्टर टूटकर नीचे गिरा है और इस विंग में बच्चे भी थे। एक बड़ा हादसा होते होते टला है और गनीमत रही कि बच्चों को खरोंच तक नहीं आई है। बच्चों को दूसरे विंग में शिफ्ट किया गया। आप देख सकते हैं ये इंक्यूबेटर्स यहाँ बच्चों के लिए बनाए गए हैं, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए, जिन्हें यहाँ पर रखा जाता है इंक्यूबेटर में। और उसी विंग में ये प्लास्टर टूटकर गिरा है। और सतवीर सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सतवीर, सरकारी कार्यालयों में लगातार ये घटनाएं देखी जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम हर बार की तरह सवाल यही उठता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें या ऑफिसों की बात करें तो जिस तरीके से अगर पिछले कुछ दिनों से जो ये प्लास्टर गिरने की जो घटनाएं आई है वो आम बात सी हो गई है। कई बार एसएमएस अस्पताल से भी इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आए थे, जिसमें बड़ी मुश्किल से जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो नीचे काम कर रहे थे और उसी दौरान से प्लास्टर है वो गिर जाता है। ऐसे में उनको चोट भी लग सकती थी। और ऐसा ही एक मामला अब जनाना अस्पताल में देखने को मिला है, जहां पर अगर नर्सरी जो विंग है, जहां पर जो छोटे बच्चे हैं उनका जो आईसीयू है बना रखा है, जहां पर बच्चों को रखा जाता है, वहां पर ये जो तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही है किस तरीके से जो ऊपर की जो छत है उसका जो प्लास्टर है वो नीचे यहाँ पर गिर जाता है। हालांकि उस समय यहाँ पर जो नन्हे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन गनीमत ये रही कि उस समय कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ नहीं और किसी भी बच्चे को यहाँ पर जो चोट है वो यहाँ पर नहीं आई। जैसे ये घटना हुई उसके बाद में तुरंत जो अस्पताल के जो कर्मचारी थे वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत जो बच्चे हैं उनको भी साइड में यहाँ पर किया ताकि किसी को कोई चोट है वो यहाँ पर नहीं लगे। लेकिन सबसे बड़ी सोचने की वाली बात है कि आखिर इस तरीके से अगर घटनाएं होती है और उसके बाद भी अगर अस्पताल प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ रहता है तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर क्यों जो इस तरीके से खिलवाड़ है वो यहाँ पे किया जाता है। देखिए, कभी भी एक बड़ा हादसा भी हो सकता है और ऐसे में अगर बड़ा हादसा होगा तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। सब अधिकारी एक दूसरे के ऊपर अपनी जो बात है वो यहाँ पर कहते हुए आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाएंगे, लेकिन घटना की जो मुद्दा स्थिति है उसके बारे में कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें जरूरत है कि पूरी तरीके से ऐसी जो बिल्डिंग जहाँ पर जिस तरीके से अगर कोई जर्जर हालत है या इस तरीके से लगता है कि वहाँ पर जो इस तरह से प्लास्टर गिर सकता है तो उसकी जो मरम्मत है वो यहाँ पर करवानी चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर अगर इसी तरीके से घटना होती रही तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा भी यहाँ पर देखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है आपने सतवीर। बात करें जनाना हॉस्पिटल की, अगर उच्च अधिकारियों से बात की है, वहां के स्टाफ मेंबर से अगर बात की, उनका क्या कहना था कि इस स्थिति के बारे में पहले अवगत करवाया गया था मैनेजमेंट को? देखिए, अगर साफ तौर पर बात करें तो एक ये चीजें होती है कि जब अगर अस्पताल सरकारी अस्पताल जहाँ पर भी चल रहा है तो वहाँ पर मौजूदा स्थिति या उसके मेंटेनेंस को लेकर पूरी तरीके से जो ठेकेदारों को यहाँ पर जो जिम्मा है वो यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से अगर ये प्लास्टर गिर जाते हैं और किस तरीके से अगर घटनाएं सामने आती है, चाहे फॉल सीलिंग की बात करें तो इस तरह के मामले भी सामने आते हैं। ऐसे में जरूरत है कि जो संबंधित जो ठेकेदार है उसके खिलाफ जो कड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जाए और इसके साथ ही जरूरत यह भी है कि उसको पूरी मेंटेनेंस की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर रखी जाए, क्योंकि अगर हालांकि ये जो हादसा बड़ा हो सकता था लेकिन अगर वो तो कर्मचारियों की यहाँ पर जो सही तरीके से कर्मचारियों ने यहाँ पर मामले को संभाल लिया और इसके साथ ही बच्चों को साइड में कर दिया। लेकिन अगर किसी भी बच्चे के ऊपर अगर ये प्लास्टर गिर जाता तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर कौन लेता है? ऐसे में जरूरत है कि मेंटेनेंस का पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखने की जो बात है वो यहाँ पर रखनी चाहिए और अस्पताल प्रशासन को भी इस और पूरी तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है सतवीर, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।